तो ये क्वेश्चन 1 तो बनाया नहीं होगा फिर, बनाया नहीं बनाया ना, तो चलो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले बना देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स गिवन बाय द लाइंस। ठीक है, तो यहां पर कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो सबसे पहला आज मैंने स्टेप्स बताए। पहला स्टेप क्या है, कर्व की इक्वेशन को देख के समझना है कि कौन सा कर्व है। तो ये कौन सा कर्व है, पैराबोला। पैराबोला है, पैराबोला किस तरफ फेस करेगा, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ फेस करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, फिर एक पैराबोला बनाओगे जो कि यू शेप्ड होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ फेस करेगा इस तरह से। और इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम्म इसको थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच करके इसलिए बनाया क्योंकि देखो यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस भी बन रही है, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2 वाली, तो वो समझ में नहीं आएगा सही बनाया ना मैंने, हाँ सही तो बनाया। दो वर्टिकल लाइंस बन रही है, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 वाली, तो वो दो वर्टिकल लाइंस भी बना देते हैं। गुड इवनिंग। यहाँ पर इसको हमने इस तरह से और एक्सटेंड कर दिया, और ये हो गई फर्स्ट वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 1 वाली। सपोज ये x इज इक्वल टू 1 वाली फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, और ये सेकेंड वर्टिकल लाइन है x इज इक्वल टू 2 वाली। ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद जो एरिया फाइंड आउट करना है आपको, वो किससे किससे बाउंडेड है। तो चारों बाउंड्रीज यहां पर गिवन है। फर्स्ट बाउंड्री है ये कर्व, ठीक है, तो फर्स्ट बाउंड्री कर्व है, तो ये कर्व की एक बाउंड्री हो गई ये वाली। सेकेंड बाउंड्री है एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, मतलब ये नेक्स्ट बाउंड्री हो गई। थर्ड बाउंड्री हो गई एक्स इज इक्वल टू वाली, मतलब ये बाउंड्री हो गई। और फोर्थ बाउंड्री क्या हो गई, एक्स एक्सिस। तो ये हो गया आपका बाउंडेड रीजन, समझ में आया, जिसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला यही स्टेप होता है कि कर्व को देखो कौन सा कर्व है, और कर्व को देखने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसका फिगर ड्रॉ करोगे, और जिस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है वो रीजन आइडेंटिफाई करोगे, जिससा हमने किया। ठीक है, अब रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो ये कि वो जो रीजन है वो कौन से एक्सेस से बाउंडेड है। तो क्लियर है, ये एक्स एक्सेस से बाउंडेड है, तो उस रीजन का जो एरिया निकलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म y dx, मतलब वो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। क्लियर ये चीज। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये पता करने के बाद हम ये देखते हैं कि उसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी। तो x एक्सिस में वो कहां से कनेक्टेड है, पॉइंट 1 से लेके कहां तक कनेक्टेड है, पॉइंट 2 तक कनेक्टेड है। तो लिमिट इससे पता चल जाएगी, 1 से लेके लिमिट कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद ये पता चलने के बाद हम उसकी हाइट देखेंगे कि वो उसकी हाइट कौन सी कर्व से बाउंडेड है। तो उसकी हाइट किससे बाउंडेड है, ये पैराबोला की इक्वेशन से बाउंडेड है। वहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू वहां से क्या है, एक्स स्क्वायर, तो उसको इस जगह पे पुट कर देंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 2, अपर लिमिट करोगे तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 3, दैट इज इक्वल टू 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये आ जाएगा एरिया ऑफ दैट रिक्वायर्ड रीजन। क्लियर हो गया सबका, इरेज कर दो फिर। ठीक है, अनुष्का, साक्षी। Yes, sir. ओके,
नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है। ठीक है, इसको मैं 1 मिनट क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4। एक्चुअली ये पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, ठीक है, या पैराबोला की इक्वेशन है या नहीं उस चीज को छोड़ो, लेकिन ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन जो हमने पढ़ा वैसी नहीं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बना देते हैं, मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिए, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा कर्व मिल जाए जिसकी इक्वेशन आपको नहीं पता, तो आप उसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे? पॉइंट्स पुट करोगे और ग्राफ बनाओगे, जैसे कि इस केस में मैं करूंगा। यहां पर क्या करूंगा? इस कर्व में एक्स की वैल्यू पुट करते जाऊंगा 1 2 3, ठीक है, और y की वैल्यू निकालूंगा। x1 रहेगा तो y क्या आएगा 1, x2 रहेगा तो y क्या आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, x3 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 3 जा 9 9 9 जा 81, तो 81 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? x 0 रखूंगा तो क्या होगा? y 0 आएगा। अब x की नेगेटिव वैल्यू -1 रखने पे क्या आएगा? y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 16, और x की वैल्यू अगर -3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। तो रफली अगर ये आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू अगर रफली पुट करके देखते हो तो आपको एक रफ ग्राफ मिल जाएगा, मतलब पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। तो एक तो पॉइंट आ गया ओरिजिन 0 0, दूसरा पॉइंट आ गया 1 1, तीसरा पॉइंट आ गया 2 16, चौथा पॉइंट आ गया 3 81। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको ये कर्व मिल जाएगा लगभग ड्रॉ होता हुआ, ठीक है। ये अभी मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया है। जब नेगेटिव वाले पॉइंट्स लूंगा -1 -2 -3, तब आपको उसी तरीके से ये कर्व ऐसा कुछ ड्रॉ होते हुए बनेगा, दिखेगा, क्योंकि -1 पे भी इसकी वैल्यू +1 है, -2 पे भी वैल्यू +16 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये किसका ग्राफ बन गया? y इज इक्वल टू एक्स टू दावर 4 का ग्राफ बन गया। अब इसमें लाइन जो है वो किससे बाउंडेड है? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 5 से। दोनों की दोनों वर्टिकल लाइन है। तो सपोज ये हो गया x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, ठीक है, ये हो गई x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, और सपोज ये हो गई हमारी x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन। समझ में आ रहा है ये चीज? x इज इक्वल टू 5 वाली लाइन। तो इन दोनों के बीच में और x एक्सिस में, दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन का एरिया, तो एक्चुअली आपको कौन से रीजन का एरिया निकालना है? ये वाले रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर है ये चीज? तो एक चीज तो इसमें पता चल गई कि जो एरिया है वो निकालने के लिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे? y dx करेंगे। दूसरी चीज जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक जाएगी? 1 से 5। तीसरी चीज जो y की वैल्यू वो कहां से आएगी? कर्व की इक्वेशन से, जो कि क्या है x टू द पावर 4। तो इंटीग्रेशन 1 से लेके 5, एक y की जगह पे आएगा x टू द पावर 4 और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज? ये नोट डाउन करो और फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। इसी का आंसर? अच्छा, बना लिया क्या घर में? तो 5 टू दी पावर, अच्छा 5 टू दी पावर 5 हो जा रहा होगा ना वो, 5 टू दी पावर 5 अपॉन 5, तो 5 टू दी पावर 4 25 625 624, हाँ ठीक है, करेक्ट है। मिसलेनियस का बता देता हूँ। ये स्कोरिंग चैप्टर है, बता रहा हूँ, इसमें ना आराम से आप स्कोर कर सकते हो। मतलब जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप श्योर हो सकते हो कि हाँ पूरा बन जाएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन में ना आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना जिसमें आप भूल जाते हो लॉजिक, तो उसमें उतनी श्योरिटी नहीं है इंटीग्रेशन में, बट इसमें ज्यादा श्योरिटी है। इसलिए ना इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, कम से कम एक पार्ट तो हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन डेफिनेटली बने। सैंपल पेपर में से देख लो कितने मार्क्स का आया ये वाला चैप्टर, तो उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कितने मार्क्स की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है।
एक प्रोबेबिलिटी भी मैंने अच्छे से करवा दिया, उसका भी आपका हो गया। इंटीग्रेशन भी मैं तो अच्छे से ही जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग डिसकंटिन्यू है, और उसमें डिसकंटिन्यूटी मतलब वो फिर बिगड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे थे ना? हाँ, 2 बन गया क्या रोशनी? ओके, 624 आ गया सबका आंसर, फर्स्ट के सेकंड का आंसर। ठीक है, एक मिनट, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले ले रहा हूं, फिर 2 बाद में ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस, दिस एंड दिस। तो उसकी बाउंड्री के बारे में बता रहा है, जो रीजन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। बनाओ, चलो साथ में बनाते हुए चलो। ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कर्व है, वो कौन से कर्व की इक्वेशन है? यस, ये है पैराबोला की इक्वेशन। इसका फेस किस तरफ होगा इस पैराबोला का? अपसाइड, करेक्ट। तो ये पैराबोला का फेस होगा अपसाइड, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4x²। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद आपको कुछ लाइंस दिख रही है, जैसे पहली लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 0, ये लाइन कहां बनेगी? नहीं, ओरिजिन तो ठीक है, लेकिन ओरिजिन से पास होते हुए बहुत लाइन हो सकती है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग आंसर कर दोगे। हम्म, सोचो, इतना इजी चीज पूछ रहा हूं। x इक्वल टू a, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन कहां से पास होती है? वर्टिकल लाइन जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से पास होती है। यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है? 0। तो 0 से पास होगी वर्टिकल लाइन। इसका मतलब ये वाई एक्चुअली क्या एक्सिस। होगा? वाई। यस, करेक्ट। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी, तो ये एक्चुअल में क्या होगी? वाई एक्सिस होगी। इसीलिए तो वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट आता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो मैं आंसर ये एक्सपेक्ट कर रहा था वाई एक्सिस आप बोलो। फिर उसके नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है? एक्स इज वाई इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वो 1 से पास होगी, तो ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 1 वाली। नेक्स्ट जो लाइन है y इज इक्वल टू 4, तो ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। समझ में आया? अब इसमें एक और लाइन ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका जो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया है वो एक्चुअली ये है। आपको जो रीजन है उसकी बाउंड्री में हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर से। ठीक है, ये है आपका रीजन जिसका आपका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया निकालना है। तो अब बताओ, इस रीजन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे? y के। तो इसका इंटीग्रेशन जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या बनेगा? इंटीग्रेशन x dy। समझ में आया पहला चीज? दूसरी चीज, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y की लिमिट। तो y एक्सेस में देखो कहां से कहां तक जा रहा है ये? 1 से 4 तक। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यस, क्योंकि यहां पर हमने अगर इसके रिस्पेक्ट में किया तो आप ये वाली चीज देखो, ये वाली बाउंड्री की इक्वेशन कहां से मिल रही? तो ये वाली बाउंड्री की इक्वेशन इस कर्व से मिल रही है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर से? √y/2। तो x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1 to 4 √y/2 dy। समझ में आ गया? फर्दर एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 4, और ये क्या हो जाएगा? y की पावर 1/2 dy। अब इसके बाद इसको फर्दर इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो, और आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है।
7/3 और किसी का? वन बाय टू, y√y, 3/2, 2 कैंसल, 1/3, लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 4, अपर लिमिट पुट करोगे तो 4 2 सा 8 -1, हाँ 7/3 करेक्ट है। ठीक है, बाकी का बना क्या, किसी का ऑनलाइन में बना क्या, बताओ जल्दी, जो बच्चे ऑनलाइन है उनमें से किसी का बना? यस सर, हो गया। ओके, सो इरेज कर रहा हूं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर, अनुष्का, साक्षी, विनायक, तुम लोगों का बना किसी का? यस सर। तुम दोनों का हो गया ना, आ गया ना आंसर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 था फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसके और इसके बीच का एरिया निकालना है। तो पहला वाला जो फंक्शन है वो लाइन की इक्वेशन है, दूसरा वाला जो है वो कौन सा है, वो पैराबोला है फेसिंग टुवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस बना लो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। फिर बना लो वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पैराबोला बन रहा है वो किस तरफ फेस करेगा? पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई की तरफ ना, हाँ पॉजिटिव वाई की तरफ फेस करेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो लाइन दिख रही है ना y इज इक्वल टू एक्स, उसका जब ग्राफ बनाओगे तो वो लाइन जो बनेगी वो ओरिजिन से पास होगी, वो ऐसी बनेगी। ये क्वेश्चन मैं कराया था क्या सुबह? हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से ना, ये एग्जाम्पल में किसी और एक्सरसाइज से कराया था। ठीक है, ये हो गया, ये लाइन की इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये चीज। और अब आपको इन दोनों के बीच के, हाँ करवाया था मुझे लग रहा था, अब आपको इन दोनों के बीच के रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो, उसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा शेड कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली वो रीजन है, ठीक है, जिसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, अब इस रीजन का एरिया निकालने के लिए जो मेथड यूज होगा वो क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है। मैं ये पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ये 2 पॉइंट्स। तो जो पहले मैंने पॉइंट मार्क किया उसका तो कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0। जो दूसरा पॉइंट मैंने मार्क किया, सपोज ये पॉइंट ए है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमको कैसे मिलेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगा। ठीक है, तो आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहली इक्वेशन है, दूसरी है y इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों y की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, जिससे x की एक्चुअल में दो वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू 0 आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ऑब्वियस है 0 तो आएगी, यहाँ पर एक वैल्यू 0 आपको दिख रही है क्योंकि x की, और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब इस पॉइंट a का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1 है। मतलब ये अगर a से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इस पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई आप सभी को? अब उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन में ध्यान देना, पहले जब हमने किया था, ध्यान देना, सुबह हमने क्या किया था, ये ग्रीन वाली लाइन जो है ना, उसके y को हमने मार्क किया था y1, और जो येलो वाली लाइन है ना, उसके y को हमने मार्क किया था y2। ठीक है, ये चीज। और हमने लॉजिक क्या यूज किया था, लॉजिक हमने ये यूज किया था, अच्छा इसकी भी मार्किंग कर देता हूँ, इस पॉइंट को O ले लेता हूँ और इस पॉइंट को B ले लेता हूँ। ठीक है, O और B। ठीक है, हमने लॉजिक ये यूज किया था कि हमने ओ ए बी ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला था, ओ ए बी ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला, और उसमें से हमने क्या माइनस किया था, उसमें हमने ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, इस रीजन के एरिया को हमने क्या किया था, माइनस किया था। समझ में आया ये चीज, पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल के। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region is equal to integration, yes correct, integration y1 dx minus integration y2 dx।
तो y1 dx क्या देगा, वो AOB का एरिया देगा। वंशिका समझ में आ रहा है ना, y1 dx, और y2 dx मतलब ये वाले पार्ट का एरिया देगा। क्लियर ये चीज? तो अगर माइनस करोगे तो वो जो ब्लू वाला पार्ट है उस रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड रीजन है। दोनों की लिमिट सेम है, 0 to 1, 0 to 1। तो हम दोनों को कंबाइन करके इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 माइनस y2 dx ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब y1 की वैल्यू आपको लाइन की इक्वेशन से मिलेगी, क्योंकि y1 आपने लाइन की इक्वेशन को कंसीडर किया है। तो लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है, x है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 y1 की जगह पे आप पुट करोगे x माइनस y2, आपने कर्व की इक्वेशन को लिया, तो कर्व की इक्वेशन से जो y मिलेगा वो आपका y2 है, तो मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dx। फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया कंप्लीट। हाँ यहाँ रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1। अपर लिमिट पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और लोअर लिमिट तो 0 ही होना है। सो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन देखना एक बार कि कितने चांसेस हैं आने के। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन पहले तो बहुत आते थे, अब इस बार लेवल अगर इजी करेगा तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना आए, बट देखते हैं कैसा आएगा, सैंपल पेपर में देखने से पता चलेगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला भी जो कैटेगरी है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वैसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कैटेगरी बोल रहा हूँ। ठीक है, इसमें ना आपको ग्राफ भी स्केच करना होता है, स्पेसिफिकली ग्राफ स्केच करने बोलता ही है इसमें, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है। तो मैं मॉड्यूलस फंक्शन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता था समझे, मैं आपको बोलता था ना एओआई में आएगा ये, तो ये आ गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, आप इसका ग्राफ बनाओगे, फिर उसके बाद इस रीजन का एरिया निकालोगे। तो सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप में बनता है, मैंने सुबह भी बताया था, और उसका वी का जो वर्टेक्स होगा वो कहां बनेगा, वो कैसे पता चलता है, एक लाइन में बताऊंगा, याद रखना। मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 रख दो, जिससे x की वैल्यू जो मिलेगी वही v का वर्टेक्स बनेगा। तो यहां पर आपको x प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर देना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो जो v बनेगा उसका वर्टेक्स कहां पर होगा, -3 पे होगा। समझ में? अगर सिंपली मॉड x होता तो उसका वर्टेक्स x को 0 करते तो वर्टेक्स कहां पर बनता, 0 पे बनता। और मॉड x -3 होता, मान लो मॉड x -3 होता तो उसका वर्टेक्स कहां पर बनता, +3 पे बनता। समझ में आ गया ये सिंपल सा लॉजिक? ओके, सो इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। फिर हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अब इसका, हाँ, माइनस, ये किस पे बना है, नेगेटिव साइड पे बन रहा है ना, तो इसलिए इधर पे थोड़ा ज्यादा लंबा ले लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इधर पे जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है। ओके, अब इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट है -3, ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट है 0। ठीक है, एक और चीज इसमें हमको थोड़ी सी ध्यान देनी है, एक्चुअली ये दो लाइन का ब्रेकअप है, दो लाइन है, -3 के पहले एक लाइन है, -3 के बाद एक लाइन है। -3 के पहले एक फॉलिंग लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 3। समझ में आया ये चीज, क्योंकि मॉड हटा माइनस लग गया, और जो -3 के बाद वाली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस x प्लस 3। क्लियर है ये चीज? ओके, अब आपको जो एरिया इवैल्यूएट करना है, जो
इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, वो कहां से कहां तक का है, -6 से लेके 0 तक का। तो ऑब्वियसली -6 कहां पर आएगा, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, हो जाएगा -6। ठीक है, तो इस रीजन को देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये -6 से लेके 0 तक का एरिया आ रहा है समझ में। मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये आपको निकालना है। ठीक है ये चीज। अब इस केस में दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है मतलब कि दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। तो आप किसी भी एक का एरिया निकाल के उसको डबल कर सकते हो। क्लियर ये चीज। अब एरिया निकालने के लिए यहां पर वैसे तो आपको इंटीग्रल यूज करना है। अगर आप इंटीग्रल यूज किए बिना एरिया निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो अपने आंसर को वैलिडेट करने के लिए। तो वैलिडेट करने के लिए जैसे इस वाले पार्ट का ब्रेड्थ, इसका बेस कितना हो जाएगा 3, और इसकी हाइट कितनी होगी, इस ट्राइंगल की हाइट, वो कैसे निकलेगा, इसका y कोऑर्डिनेट, तो x की जगह 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब इसकी हाइट भी क्या आ गई 3। तो इस वाले जो रीजन का फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया वो कितना आ जाएगा 9/2, और दोनों का मिलाओगे तो इंटू 2 करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9। तो 9 स्क्वायर यूनिट ये आपका आंसर आना चाहिए। एक बार चेक करो यही आ रहा है क्या बुक में आंसर। यही है। तो आप अपने आंसर को इस तरह से ग्राफिकली वैलिडेट कर सकते हो। लेकिन अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए भी आगे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम यहाँ इंटीग्रेशन -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx ऐसा लिखें, और इसके बाद इस इंटीग्रेशन की लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करें। पहला पार्ट हो जाएगा -6 से -3, और मॉड हटाने के बाद x प्लस 3 की जगह -(x+3) dx लिखें, और फिर उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन -3 से 0 दूसरा इंटरवल, और अब इस केस में मॉड x की जगह पे मॉड x+3 की जगह पे ये पुट करें, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके सॉल्व करें। ठीक है, तो जब आप इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो इसका एरिया आएगा 9/2, इस वाले को जब इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट पुट करोगे तो वो भी आएगा 9/2। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है, आप -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx लिखो, और इसके बाद इसको ये लिख दो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन -3 to 0 x+3 dx। समझ में आया ये चीज। मतलब सिर्फ इसी पार्ट का एरिया निकालो और उसके बाहर में क्या लगा दो 2, और जिसके बाद फिर आप इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकालो। उस केस में 2 और ये वाला एरिया आ जाएगा 9/2, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दैट्स इट, ये है। इसके बाद आप ये आपका आंसर यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद देखो यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, लिमिट में जब वैल्यू पुट करके रखने वाला, वो ज्यादातर बच्चे गलत करते, प्लस माइनस की गलती कर देते हैं हड़बड़ी में। तो इसलिए बेटर ये है कि आप वैलिडेशन इस तरीके से करो अगर ऐसे नोन फिगर है तो। क्लियर ये चीज। इरेज कर दूं, हो गया सबका। तो नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ओम, साक्षी, अनुष्का, विनायक, समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 तो अभी नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा ओम, इसमें से कौन कौन सा टॉपिक रिमूव्ड है एक बार बता देना, तो कौन कौन से क्वेश्चंस रिमूव्ड है इसमें से। 1 मिनट सर। हाँ। सर 12, 18, 19। 12, 18, 19। ठीक है, तो ये हमको नहीं करने हैं। 12,
18 एंड 19। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बाय द कर्व। तो कर्व एक्चुअली क्या है, एक साइन वेव है, साइन फंक्शन है। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको वैसे तो इसकी वैल्यू पता है, 0 पे 0 होती है, 90 पे 1 होती है, फिर पाई पे 0 होती है, फिर उसके बाद 3 पाई/2 पे -1 होती है, और फिर उसके 2 पाई पे 0 होती है। तो ये ओवरऑल 2 पाई का इंटरवल है। क्लियर है ये चीज? अब इसमें देखो, मैंने आपको जैसे सुबह भी बताया था ये चीज, अगर ये वाला वैल्यू हम लेते हैं पाई, ध्यान देना, ये वाला वैल्यू लेते हैं पाई, अगर हम इस रीजन का एरिया निकालते हैं तो ये एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये वाला एरिया जब हम निकालेंगे तो ये एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर ये चीज? तो जब हम दोनों के एरिया को एक साथ निकालेंगे, मतलब जब हम इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन एक्स अगर ये करेंगे, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, और लिमिट क्या पुट होगी, 0 से 2 पाई पुट होगी। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू भी 1, cos 0 की वैल्यू भी 1, तो एरिया क्या मिल जाएगा, 0। क्योंकि वो पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव वाले पार्ट को इक्वल एरिया, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट साइन लेके उसको कैंसिल आउट करके 0 कर देता है। दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे 0 से पाई तक का, और उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल लॉजिक हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू area of required region is equal to 2 times integration 0 to pi 2 times integration 0 to pi sin x dx। अगर आपको याद होगा ना, ये सेम प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रल में भी, 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अगर एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ है, खैर अभी उस चीज पे नहीं जाते हम, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। कॉस की लिमिट पुट कर देते हैं 0 से पाई, तो ये हो जाएगा -2। अपर लिमिट हो जाएगा कॉस पाई, लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है कॉस पाई की वैल्यू? हम्म मान लो अगर तुम लोग भूल गए कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, तो क्या करोगे, तो ग्राफ बनाओगे। ये 0 पे 1 आता है, फिर 90 पे 0 आता है, फिर क्या होता है, इस तरह से जाता है। हाँ, और पाई पे उसकी वैल्यू क्या होती है फिर, -1। समझ में आई ये चीज? फिर इसके बाद यहां पर वो क्या होता है, 0 हो जाता है 3 पाई/2 पे, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, +1। तो अगर भूल जाओ तो ग्राफ से देख लो ना एक बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, -1। तो ये क्या हो जाएगा, -2। -2 और +2, -2 मतलब क्या हो जाएगा, +4। तो आंसर क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हो गया सबका ये? ओके, आंसर एक बार इसका वेरीफाई करना तो। है, हो रहा है ना? एक्चुअली कुछ और चीज सोच रहा था, इसको सर्कल के एरिया से कैसे बना सकते हैं। छोड़ो वो सब चीजों को बाद में सोचेंगे, फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों एक साथ ले लेता हूँ, 6 एंड 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस। पैराबोला और लाइन दोनों की इक्वेशन गिवन है, और आपको दोनों के बीच में एनक्लोज्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली जो पैराबोला बनेगा वो किस तरफ फेस करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया पैराबोला का एक्सिस। ठीक है,
पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरी बात यह है कि जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने कभी तो आज या कल में आपको बताया है शायद कि जब भी y इज इक्वल टू एम एक्स, सिर्फ y है सिर्फ x है, कांस्टेंट नहीं है, तो लाइन क्या होती है, लाइन ओरिजिन से पास होती है। आप पुट करके देख लो, x जीरो रखोगे y जीरो, यू विल गेट जीरो जीरो, सो वन पॉइंट टू द लाइन इज जीरो जीरो, सो द लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये बन जाएगी लाइन का ग्राफ। लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है यहां तक, ओके, बाय बाय। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो इन दोनों के बीच में एनक्लोज्ड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पहले जैसा बना था उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा। तो इन दोनों के बीच में जो एनक्लोज्ड रीजन है वो एक्चुअल में कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। ठीक है, आपको इस रीजन का एरिया निकालना है। इस रीजन का एरिया निकालने के लिए जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट से आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और वहां से आपको यहाँ का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये जो पॉइंट है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और कैसे निकलेगा। इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलेगा। इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक जगह लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स, दूसरी जगह लिखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की वैल्यू यहां पर रख दो, तो एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब कि एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स और एक्स कट जाएगा, तो जिससे स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब वैल्यू जो है एकदम इजी वाली नहीं आ रही, 4a अपॉन एम स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, और इसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। क्लियर हुआ ये चीज। अब उसके बाद ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या ले रहे हैं, ये वाला जो कर्व है उसको हम क्या लेंगे, y1। याद है पिछले बार जो कंसेप्ट हमने यूज किया था y1 माइनस y2, तो ये लेंगे y1 और y2 किसको लेंगे, ये लाइन वाले को y2। तो अब मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं, जो एरिया होगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y1 माइनस y2 dx। समझ में आ गया ना कैसे बना y1 माइनस y2, क्योंकि वो x एक्सिस से बाउंडेड है। ठीक है, लिमिट क्या होगी बताओ, करेक्ट, 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, अब y1 की वैल्यू क्या होगी बताओ, यस एम एक्स, y1 नहीं, गलत गलत, y1 की वैल्यू एम एक्स नहीं होगी। y1 किसको लिया है तुमने, कर्व को लिया है ना, तो कर्व की इक्वेशन से y जो निकलेगा दैट इज y1। तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2√a√x। क्लियर हुआ, माइनस y2 आपने किसको लिया, लाइन को लिया, तो लाइन की इक्वेशन से जो y मिलेगा दैट इज mx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा लिमिट पुट करने के बाद। तो इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट पार्ट जो है 2√a एज इट इज होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x रूट एक्स, एक्चुअली x टू द पावर 3/2 होता है, जिसको x रूट एक्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 3/2, माइनस एम एक्स का इंटीग्रेशन होता है एम एक्स स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 4a अपॉन 3, 4a, 4√a होगा ना, ये 4√a, 4√a अपॉन 3, और जब x की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a अपॉन एम स्क्वायर
इंटू रूट ओवर 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस, नहीं माइनस नहीं, हाँ माइनस ही, माइनस m अपॉन 2 इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर होल स्क्वायर। लोअर लिमिट तो जीरो हो जानी है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्या क्या टर्म्स आएंगी एक बार देखते हैं। 4 4 16, तो पहले तो 16 आ गया। रूटे नहीं, 4 4 16, और ये एक 2 भी बनेगा ना, 16 2 32 हो जाएगा, तो हो जाएगा 32। ठीक है, रूटे मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 32a² बनेगा न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 3m³ ठीक है, माइनस यहां पर ये क्या हो जाएगा m × 16a² अपॉन 2 × m⁴। ठीक है, फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32a² अपॉन 3m³ माइनस 8a² अपॉन m³, ये बन जाएगा। ठीक है, फर्दर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3m³, और ये कितना हो जाएगा 32a² माइनस 3, 8 3 = 24, 24a²। सो 32 माइनस 24 दैट इज 8, तो 8a² अपॉन 3m³, ये होना चाहिए फाइनल आंसर। चेक करो एक बार। अब ये था 6th, यही आंसर। ठीक है, तो समझ गए। इसमें थोड़ा सा ना लिमिट निकालना जो है ना, वो नंबर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी, और लिमिट पुट करने में भी उसी कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7, चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार ग्राफिकली ड्रॉ करो और शेडेड रीजन आइडेंटिफाई करो। मैं एक सेकेंड आया।
इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं नहीं समझ पाया। सबसे पहले तो आपने कर्व बनाया होगा, पैराबोला बनाया होगा। पैराबोला किस तरफ फेस करे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो पैराबोला बनेगा ये इस तरह के शेप में बनेगा। ये बनाया कि नहीं बताओ, पहला स्टेप। फिर उसके बाद ये लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है एक्स को जीरो रखो, वाई निकालो। तो एक्स जीरो रखोगे तो वाई क्या आ जाएगा, 6। फिर वाई को जीरो रखो, एक्स निकालो। वाई को जीरो रखोगे, एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा शायद। ठीक है, वाई जीरो तो एक्स की वैल्यू -4, यस। तो इससे आपको 2 पॉइंट मिल गए, और ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट है। तो एक 0,6 जो है वो वाला पॉइंट यहां आएगा, ये हो गया 0,6। दूसरा -4,0, ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, ये हो गया -4,0। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरह से लाइन बना दो। समझ में आया ये चीज? ये लाइन एक्यूरेटली बनी थी कि नहीं बनी थी? ये नहीं बनी थी। पॉइंट्स निकाल के, और पॉइंट्स मैंने बताया ना, हमेशा पॉइंट ऐसे निकालो जिससे ड्रॉ करना इजी हो। तो वो पॉइंट मैंने कैसे चूज किए, जीरो, एक बार एक्स जीरो, एक बार वाई जीरो। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो इससे आपको ये वाली लाइन मिल गई। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसमें कौन सा एरिया निकालना है, इन दोनों के बीच वाला एरिया। तो इन दोनों के बीच वाले एरिया के लिए इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, ए। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, बी। इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग में बताया था, याद करो। ए से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, सी से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, और इस परपेंडिकुलर को मार्क कर देंगे डी, और इसको मार्क कर देंगे ई। तो मैंने क्या बताया था, ये ए डी ई सी, ए डी ई सी, ये क्या बन रहा है, एक ए डी ई सी। हाँ, ये एग्जैक्टली एक ट्रेपेजियम है ना। तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। एक मिनट ना, इसमें पहले मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा, ये वाले पार्ट की इक्वेशन लिख देता हूं। इस वाले पार्ट की इक्वेशन है 4y = 3x²। ठीक है, तो हमको इस ट्रेपेजियम का एरिया नहीं चाहिए, हमको कौन से रीजन का एरिया चाहिए, हमको चाहिए इस वाले रीजन का एरिया। देख रहे हैं, ये वाला रीजन, इस रीजन का एक्चुअली एरिया चाहिए। तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एसी वाला जो पार्ट है, एसी वाला पार्ट, इसको हम ले लेते हैं y1। ठीक है, तो y1 से dx का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक पहले वहां पर नहीं जाते, कर हम सही रहे, लेकिन उससे पहले ना ए और सी का कोऑर्डिनेट निकाल ले तो ज्यादा आसान लगेगा, आपको समझ में आएगा। ए और सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ए और सी कर्व और लाइन के कॉमन पॉइंट्स है। तो कर्व और लाइन दोनों की इक्वेशन आपको पता है, दोनों को सॉल्व करो। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर से, जैसे अगर कर्व की इक्वेशन देखा जाए तो वहां से 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2x², यही आ जाएगी। 4y = 3x² है, मतलब 2y = क्यों 2y के फॉर्म में लिखा, जस्ट बिकॉज 2y एज इट इज यहाँ पर पुट कर दो इसलिए। ठीक है, तो पुट करोगे अगर तो क्या हो जाएगा, 3/2x² = 3x + 12। ठीक है, यहां तक ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x² = 6x + 24। ठीक है, ये दोनों टर्म्स इधर शिफ्ट हो जाएंगी, तो 3x² - 6x - 24 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन 3 से कट सकती है, काट दो। x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा,
x की दोनों वैल्यू आ गई, एक वैल्यू -2, दूसरी वैल्यू क्या है 4। मतलब a का जो x कोऑर्डिनेट है वो -2 होगा, इसका मतलब b का जो पॉइंट है वो भी क्या होगा -2, और e का पॉइंट क्या होगा 4 होगा। समझ में आ रहा है ये चीज आप लोगों को? तो अब यहां तक हमने ये एक्चुअली लिमिट निकाल दी। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, y1 हम किसको लेंगे, AC वाली जो लाइन है इसको y1 लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये निकालते हैं इंटीग्रेशन y1 dx ओवर द इंटरवल -2 to 4, तो ये हमको कौन सा एरिया देगा, देख के बताओ। y1 मतलब ये लाइन हुई ना, y1 dx ओवर द इंटरवल 2 to 4, तो कौन सा एरिया देगा, ट्रेपेजियम का एरिया देगा। उसमें से माइनस करना है हमको ये वाले पार्ट को, देखो ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा है, ये पार्ट जो कि एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, मतलब ये वाला रीजन, उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन -2 से लेके 4, और y2 dx हो जाएगा, और y2 हमको कहां से मिलेगा, इस पैराबोला की इक्वेशन से। समझ में आई ये चीज? तो कंबाइनली हम इसको लिख सकते हैं -2 to 4 y1 - y2 dx, फिर इंटीग्रेशन -2 से 4 y1 - y2, तो y1 लाइन की इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 3x + 12 होल अपॉन 2 माइनस y2 पैराबोला की इक्वेशन से क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू x², और ये हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तुम लोग किस में अटेंड करते हो क्लासेस, लैपटॉप में कि मोबाइल में? अच्छा, दिखता है मोबाइल में, छोटा नहीं हो जाता मुंह, दिख जाता है पूरा। हो गया? क्या रहा है आंसर बताना। अच्छा, ये मोबाइल में ऐसा जूम भी कर सकते हैं क्या, जिस पॉइंट पे हमको देखना है? हाँ। छोड़ दे क्या, इसको बना लोगे, कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो इसको क्रॉस चेक कर लो अपना आंसर। ओके, इरेज कर रहा हूं फिर मैं।
क्वेश्चन 7 तक अभी हमने कर लिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं, जो उसको हम छोड़ सकते हैं, जैसे कि 7 हो गया। 8 जो है, अच्छा, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय दिस ellipse एंड दिस लाइन। 8 के लिए भी मैं हिंट देता हूँ, थोड़ा हिंट देके छोड़ दूं क्या, बना दोगे? फिगर बनाना, फॉर्मूला बनाना, ये बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो किसका फॉर्मूला है, ये किसका कर्व है? इलिप्स, ऑलरेडी गिवन है। इलिप्स का मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा? किसके अलोंग होगा, मैंने कल बताया था ना। किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? एक्स का, तो उसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग बनेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा वो यहीं से पता चलता है, इसका रूट ले लो तो क्या आ जाएगा 3। वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा? 2 पे। समझ में आई ये चीज? तो ये बन गया। अब ये है लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर नहीं पता इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स 0 रखो, वाई क्या आएगा 2, वाई 0 रखो, एक्स क्या आएगा 3। मतलब ये 0 2 पे यहां पर, और 3 0 पे, मतलब यहां पर ये लाइन यहां से पास होगी। मतलब ये लाइन कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो लाइन जब इलिप्स को कट कर रही है तो इलिप्स दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक छोटा रीजन, एक बड़ा रीजन। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो छोटा रीजन है, स्मॉलर रीजन, उसका बाउंडेड एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स एंड दिस लाइन। सो एग्जैक्टली आपको इस एरिया को निकालना है। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब इस एरिया को आप कैसे निकालोगे, तो उस एरिया को इंटीग्रेशन से कैसे निकालोगे वो बता रहा हूं। आप क्या करोगे, ये वाले रीजन का एरिया निकाल लोगे पूरा का पूरा, ठीक है, और इस वाले को ले लोगे, नाम दे दोगे y1, और ये वाला जो लाइन है उसको नाम क्या दे दोगे? y2। समझ में आ रहा है? तो आपका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2, और यहां पर आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी? 1 से लेके 3 तक, सॉरी 0 से लेके 3 तक। समझ में आया कैसे आएगा? अब देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका आंसर कैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी पाई, हमने डिराइव किया था। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, और पाई, मतलब इलिप्स का टोटल एरिया क्या आएगा? 6 पाई। लेकिन वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 6 पाई बाय 4 या फिर 3 पाई बाय 2, ये इलिप्स के इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का एरिया होगा। उसमें से माइनस कर दो ट्राइंगल का एरिया, तो ये जो ट्राइंगल जिसको हम मैनुअली सब इंटीग्रेशन से सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये दोनों कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 अंडर ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 1। ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? चेक करो क्या लिखा है आंसर उसमें एक बार। 8th क्वेश्चन। हाँ, मतलब उसने 3/2 कॉमन ले लिया, पाई माइनस 2। समझ गए ये चीज? तो ऐसे आप ना अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो, और अगर गलत बन रहा है तो उस चीज को ठीक कर सकते हो। अच्छा, स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर देता हूँ उसका, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग। 8 हो गया, 9 पे। 9 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। वही इलिप्स है, वही लाइन है, बस पहले 2 3 2 के फॉर्म में था, ए बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो बस वैसे ही करना है। शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था इसका, ए बी पाई, पूरे इलिप्स का एरिया डिवाइडेड बाय 4, माइनस हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ ए बी। तो इसका जब आप आंसर देखोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ए बी बाय 4 कॉमन निकाल लोगे तो पाई माइनस 2, ये इसका आंसर होगा। देखो देखते साथ पता चल गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला। ये पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? अपवर्ड होगा, ये ऐसा बनेगा पैराबोला।
एंड दिस लाइन y इज इक्वल्स टू x प्लस टू, तो y इज इक्वल टू x प्लस टू जब ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऐसी बनेगी, आप देख लेना उसको बना के। इन दोनों के बीच में बाउंडेड रीजन और x एक्सिस, एक मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला, द लाइन एंड द x एक्सिस। ये क्या बोल रहा है? अरे नहीं, ये बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये ना इस वाले रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ये वाले रीजन का। ये रीजन जो है ये तीनों से बाउंडेड है, समझ में आ रहा है ये चीज? पैराबोला, एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन, तीनों की बाउंड्री, ठीक है। इस रीजन का एरिया निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा लगता है, इसको छोड़ दो अभी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में आराम से, ठीक है। 11th भी बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 पार्ट में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनी, ठीक है। 12 तो रिमूव हो गया, 13 14 15 ये सब एक बताने लायक ही क्वेश्चन है। और 15 वाले जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये अभी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक क्लास लेके करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही खत्म करते हैं इसको। ये तो जल्दबाजी में बताऊंगा ना, तो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर आपको समझ में नहीं आएंगे तो दिक्कत जाएगी फिर, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके ओके, अनुष्का कुछ डाउट है, समझ में आया क्या? अनुष्का, साक्षी? Yes, sir. Okay. Clear है सर। Okay.